नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इस सप्ताह आ सकता है पुलिस भर्ती का रिजल्ट, भरे जाएंगे 1334 पद। चंडीगढ़ में अपना हिस्सा मांगे हिमाचल, वरना संघर्ष छेड़ेंगे राजन सुशांत। हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ ने उठाई पदोन्नति कोटा 10% करने की मांग। हमीरपुर के नियाटी में आधी रात गिरा कच्चा मकान, मां बेटे की दबकर मौत। पंडोह में पहाड़ी से टकराई एचआरटीसी की बस, ड्राइवर की मौके पर ही मौत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 को आएंगे शिमला, रोड शो होगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला के लिए फिल्मों की एंट्री की आमंत्रित, 20 जून तक मिला समय। हिमाचल में 3 दिन लू चलने की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती का परीक्षा परिणाम इस सप्ताह जारी किया जा सकता है। पुलिस मुख्यालय में पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की अधिकांश OMR शीट्स स्कैन कर ली गई हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती का परीक्षा परिणाम इस सप्ताह जारी किया जा सकता है। पुलिस मुख्यालय में पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की अधिकांश OMR शीट्स स्कैन कर ली गई हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम तैयार करने को लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा रही है। पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम तैयार करने को लेकर जुट गए हैं। इसके लिए बाकायदा 2 मशीनों से शीटें स्कैन की जा रही हैं। एक दिन में करीब 10,000 से 12,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट स्कैन हो रहा है। पुलिस मुख्यालय में पुलिस भर्ती के परीक्षा परिणाम के लिए लगभग अभ्यर्थियों की OMR शीट्स स्कैन कर ली गई हैं। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू का कहना है कि पुलिस भर्ती का परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आधुनिक मशीनों से OMR शीट्स स्कैन की जा रही हैं। डीजीपी ने कहा कि जल्द ही पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 powered by Ernie University, co-powered by Rising Himachal। रंगा रंग ग्रैंड फिनाले 12 अप्रैल 2022 को टांडा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में शाम 5 बजे से। सेलिब्रिटी जज मानसी सहगल, फेमिना मिस इंडिया दिल्ली 2019। ग्रैंड फिनाले लाइव देखने के लिए लॉग इन करें www.divyhimachal.com। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच लड़ाई चल रही है। पंजाब व हरियाणा की लड़ाई के बाद हिमाचल में भी चंडीगढ़ पर हिस्से के लिए आवाज उठने लगी है। सोमवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिमाचल रीजनल अलायंस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी कितनी है, इस पर जल्द विचार होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच लड़ाई चल रही है। पंजाब व हरियाणा की लड़ाई के बाद हिमाचल में भी चंडीगढ़ पर हिस्से के लिए आवाज उठने लगी है। सोमवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिमाचल रीजनल अलायंस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी कितनी है, इस पर जल्द विचार होना चाहिए। वहीं हिमाचल की संपत्तियों पर हिमाचल का पूरा शेयर होना चाहिए। डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत जो संपत्तियां जिस राज्य की सीमा में है, उस पर उसी राज्य का हिस्सा है। ऐसे में BBMB की संपत्तियों पर हिमाचल प्रदेश का पूरा हिस्सा बनता है, चाहे वह भाखड़ा बांध या फिर पौंग डैम हो। हिमाचल को इसमें पूरे हिस्से के लिए क्लेम करना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि पंजाब व हरियाणा की तरह हिमाचल सरकार भी इस मसले पर 15 अप्रैल से पहले विशेष सत्र बुलाए और प्रदेश के सभी राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर अपने हक के लिए आवाज उठाएं। अगर सरकार की तरफ से 14 अप्रैल तक इस बारे में विशेष सत्र नहीं बुलाया जाता है तो फिर हिमाचल रीजनल अलायंस की तरफ से 15 अप्रैल से संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। राजनीति से ऊपर उठ करके हिमाचल के भविष्य के लिए चिंतन करेंगे और सेशन में आप सर्वसम्मति से प्रस्ताव करें। सेशन से बाहर जनता की भावनाओं का एक ड्राफ्ट बना के केंद्र सरकार को भेजें। अगर 14 अप्रैल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको ध्यान नहीं दिया तो आज मैं HRA की ओर से घोषणा करता हूं 15 अप्रैल हिमाचल डे से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने हकों की रक्षा के लिए हिमाचल की भूमि पर संघर्ष शुरू कर दिया जाए।
हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा के अनुसार प्रवक्ताओं के लिए पदोन्नति कोटा 10% बढ़ाने की मांग उठाई है। प्रवक्ता संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में प्रधान सचिव शिक्षा और वित्त सचिव से मिला। संघ ने मांग उठाई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से की गई घोषणा को जल्दी पूरा किया जाए। हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा के अनुसार प्रवक्ताओं के लिए पदोन्नति कोटा 10% बढ़ाने की मांग उठाई है। प्रवक्ता संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में प्रधान सचिव शिक्षा और वित्त सचिव से मिला। संघ ने मांग उठाई है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की गई घोषणा को जल्दी पूरा किया जाए। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रवक्ता अपनी संख्या के अनुपात से बहुत कम पदोन्नति ले रहे हैं। वर्तमान में प्रवक्ताओं की संख्या 18,000 से अधिक है और मुख्य अध्यापकों की संख्या लगभग 800 है। संघ ने प्रधान सचिव शिक्षा के समक्ष मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रवक्ताओं का पदोन्नति कोटा 10% बढ़ाने की मांग की, ताकि प्रवक्ताओं के साथ न्याय हो सके। वित्त सचिव के समक्ष प्रवक्ता संघ के प्रतिनिधिमंडल ने वेतन विसंगतियों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज की और मांग उठाई कि इन वेतन विसंगतियों को शीघ्र दूर किया जाए। प्रवक्ताओं को 47,000 इनिशियल स्टार्ट प्रदान किया जाए। संघ ने मांग की है कि प्रवक्ताओं को 2012 के रिवाइज्ड वेतन को लागू कर 2.25 के फैक्टर के साथ पंजाब वेतनमान के पे मैट्रिक्स के अनुसार फिक्स किया जाए। इस पे मैट्रिक्स के अंतर्गत इन्हें 20,300 के इनिशियल स्टार्ट के साथ 2.25 का फैक्टर लगेगा और पे मैट्रिक्स के अंतर्गत वे 47,000 पर फिक्स होंगे। हादसे हर रोज होते हैं, मगर कुछ एक ऐसे हादसे होते हैं जो हर किसी को झकझोर कर रख देते हैं। कल्पना कीजिए, अगर सोए हुए लोगों पर मकान गिर जाए तो क्या हो सकता है। ऐसा ही एक हादसा बीती रात नादौन के गांव न्याटी में पेश आया। रात करीब 11 बजे पेश आया ये हादसा तब हुआ जब परिवार एक कमरे में सो रहा था तो 2 मंजिला स्लेटपोश मकान का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया और वहां सो रहे 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। हमीरपुर नादौन के नियाटी गांव में बीती रात मकान गिरने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा रात करीब 11 बजे पेश आया जब परिवार एक कमरे में सो रहा था। 2 मंजिला स्लेटपोश मकान का एक बड़ा हिस्सा अचानक जमींदोज हो गया। इस कारण कमरे में सो रहे 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 35 वर्षीय महिला मीना देवी, पत्नी वीरेंद्र कुमार तथा उसके 9 वर्षीय बच्चे सक्षम की मौत हो गई है। इस दुखद हादसे के बाद घटना स्थल पर लोग एकत्रित हुए और मकान के मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 2 को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि घायल वीरेंद्र कुमार को प्राथमिक उपचार दिया गया है। सूचना मिलते ही नादौन पुलिस एएसआई पूर्ण भगत की अगुवाई में मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। पता चला है कि 2 भाइयों के इस परिवार के पास 2 कमरे कच्चे तथा 2 पक्के कमरे हैं और सभी पक्के मकान में ही सोते हैं, परंतु रविवार रात वीरेंद्र परिवार सहित कच्चे मकान में सोया था। इसे लापरवाही करें या काम का अत्यधिक बोझ या फिर काल का खेल, कुछ भी कह ले, मगर आज हुए इस दर्दनाक हादसे ने परिवहन निगम के एक ड्राइवर की जान ले ली। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर पंडोह के पास डियोड में मनाली से शिमला जा रही एचआरटीसी की बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में चालक की मौत हो गई है। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर पंडोह के पास डियोड में मनाली से शिमला जा रही एचआरटीसी की बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में चालक की मौत हो गई है, जबकि 25 से 30 सवार घायल हैं। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया जा रहा है, जबकि कुछ घायलों को पंडोह स्वास्थ्य केंद्र में उपचार दिया जा रहा है। हादसा करीब 12:45 बजे हुआ। ये बस मनाली से शिमला की तरफ आ रही थी। अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के साथ ही पहाड़ी से इसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि चालक की तरफ से बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और चालक की मौत हो गई है। वहीं एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री का कहना है, सूचना मिलते ही पुलिस को मौके पर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि कितनी सवारियां हैं इसकी सूचना नहीं है, राहत कार्य जारी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार शाम को जोनल अस्पताल मंडी पहुंचकर पंडोह बस हादसे के घायलों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने अस्पताल में उपचाराधीन घायलों से मिलकर उनकी सेहत के बारे में पूछा और साथ में मौजूद जोनल अस्पताल के डॉक्टरों को अच्छे से इलाज के निर्देश भी दिए।
और एक दुखित घटना यहाँ बस एक्सीडेंट के रूप में हुई है और जिसमें ड्राइवर की दुखित मृत्यु हुई है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उसमें घायल हुए हैं और घायलों से मिलना हुआ है, काफ़ी इंजरीज हैं उनको। और लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हमको जानकारी मिली कि ड्राइवर ने काफ़ी हद तक लोगों की जान बचाने के लिए उसने जो कर सकते थे वो करने की कोशिश की। पहाड़ के साथ उन्हें गाड़ी टकरा दिया था। बताया गया है कि ब्रेक फेल होने के कारण नीचे नदी में नहीं जा रहा। तो सरकार की ओर से जो भी बेस्ट पॉसिबल जो उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए होगा वो तो हम कर ही रहे हैं। जो जितने भी घायल हैं उनके लिए मदद जो देनी वो दे दी गई है और उसके अतिरिक्त जो ड्राइवर है जिसकी मृत्यु हुई है उसको भी जो हमारा जो प्रोविज़न है राहत का, उस राहत के मुताबिक उनको मदद की जाएगी, उनके परिवार को भी मदद की जाएगी। हिमाचल में अब धीरे धीरे सियासी माहौल बनने लगा है। 6 अप्रैल को जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मंडी में रोड शो करेंगे, तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रोड शो के लिए 9 को शिमला पहुंच रहे हैं। देखें ये रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 9 अप्रैल को शिमला में रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद शिमला में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। रोड शो के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिमाचल में तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा 9 अप्रैल को 10 बजे शिमला पहुंच जाएंगे। 10 अप्रैल को वो सड़क मार्ग से बिलासपुर की ओर रवाना होंगे और 11 अप्रैल को वो बिलासपुर से दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों की चुनावी जीत के बाद नड्डा अपने प्रदेश में प्रथम बार आ रहे हैं। 9, 10 और 11 तारीख को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी 4 राज्यों में जीत के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश में पधार रहे हैं और उनके भव्य स्वागत के लिए शिमला में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी दृष्टि से आज की बैठक रखी गई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 9, 10 और 11 तारीख को हिमाचल प्रदेश के प्रवास में होंगे और 9 तारीख को सबसे पहले उनका शिमला में आगमन होगा और शिमला में जो अनाडेल उनकी लैंडिंग होगी, उसके बाद विधानसभा चौक से लेकर और पीटर हॉफ तक उनका रोड शो होगा। 9 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन समारोह पीटर हॉफ में होगा। यहीं से नगर निगम चुनावों और विधानसभा चुनावों का आगाज होगा। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का दौरा भव्य होगा और कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचालन होगा। शिमला में अब बॉलीवुड समेत हिमाचली फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के 8वें संस्करण के लिए फिल्मों की एंट्री आमंत्रित की गई है। 20 जून तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। शिमला में अब बॉलीवुड समेत हिमाचली फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला 2022 के 8वें संस्करण के लिए फिल्मों की एंट्री आमंत्रित की गई है। 20 जून तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। हिमाचल फेस्टिवल शिमला में बॉलीवुड से लेकर प्रादेशिक फिल्मों की स्क्रीनिंग होती है। एंट्री के लिए फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म और एनिमेशन फिल्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के लिए आमंत्रित की गई हैं। फिल्मकार फिल्म फेस्टिवल की वेबसाइट पर सीधे अप्लाई कर सकते हैं या फिल्म सबमिशन पोर्टल फ्रीवे के माध्यम से अपनी फिल्म का लिंक सबमिट कर सकते हैं। फेस्टिवल डायरेक्टर पुष्पराज ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में बहुत सारे फिल्मकार लगातार फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं और अपनी फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए चुनौतियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला की लोकप्रियता दुनिया भर में बढ़ी है। पिछले 7 संस्करणों में प्रत्येक एडमिशन में लगभग 35 देशों के फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों के माध्यम से अपनी सहभागिता दर्ज की है। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 8 अप्रैल तक राज्य में बारिश होने के आसार नहीं हैं। ऐसे में गर्मी के तेवर और तीखे होंगे। उन्होंने कहा कि 5, 6 व 7 अप्रैल को मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में लू चलने की आशंका है। ऊना राज्य में सबसे गर्म बना हुआ है। सोमवार को अधिकतम तापमान ऊना में 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
शिमला का रुख करने वाले सैलानी यहाँ मौसम के मिजाज से हैरान है। सुबह व शाम के समय हल्की ठंड यहाँ पड़ रही है, जबकि दिन में तपिश का सामना करना पड़ रहा है। उधर मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी व बारिश न होने की वजह से शिमला में गर्मी पड़ रही है। मई और जून के महीने में गर्मी सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है। 6 अप्रैल तक मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। चलते चलते में नजर डालेंगे इन बड़ी खबरों पर। श्री नैना देवी के बस्सी में पिस्तौल की नोक पर लूटी पिकअप, हमलावर गाड़ी छोड़ मौके से फरार। चंबा में चलती बस में आग, सलूनी लंगेरा रूट पर बाल बाल बची 35 सवारियां, ड्राइवर कंडक्टर का सामान राख। बड़सर की युवतियों को अश्लील मैसेज भेजने वाला पूर्व सैनिक अरेस्ट, पुलिस ने धर्मशाला के सिद्धबाड़ी से दबोचा। बछड़ी से टकराकर ट्रैक से उतरी ट्रेन, कालका शिमला ट्रैक पर कंडाघाट रेलवे स्टेशन के पास हादसा। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।